ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2021 है और आज की साकार मुरली है। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में पद पाने का आधार है पवित्रता। पवित्रता की महिमा सुनाते हुए बाबा कह रहे हैं कि देवी देवताएं, उनकी आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है, इसलिए उनका गायन और पूजन दोनों होता है। उसके बाद पूरे कल्प में भी, जैसे बाद में सन्यासी आदि भी पवित्रता की कितनी महिमा करते हैं, लेकिन उनका शरीर पवित्र नहीं, लेकिन खुद पवित्र रहते हैं, फिर भी उनका कितना मान सम्मान होता है, यानी पवित्रता की धारणा का मान सम्मान होता है। फिर इसी के संदर्भ में बाबा कह रहे हैं कि मधुबन में आना सबसे पहला नियम है जिस पर विशेष अटेंशन रहता है, वो है पवित्रता। बाबा से मिलने आना पवित्रता का ये विशेष नियम है। फिर और भी बताया, जैसे खान पान की शुद्धि आदि आदि। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते, दिल वाला बाप आया है बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। बाबा ने हम सब आत्माओं की दिल ली है, तो बाबा कहते दिल वाला बाप आया है दिल लेने। सतयुगी पद का आधार पवित्रता है। पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगा नहीं, क्योंकि अगर पवित्रता की धारणा नहीं है तो बुद्धि शुद्ध नहीं है। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रहता है, इसी तरह पवित्रता की धारणा है तो जो बाबा के महावाक्य हैं उनका बुद्धि में ठहरना होता है, साथ साथ उन पर धारणा भी होती है। तो पवित्रता आवश्यक है उसके लिए। और बाबा ने कहा, जो योग सीखते सीखते पतित बन जाते हैं, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, यानी की कमाई चट। पवित्र नहीं रहते तो बाबा कहते भले क्लास में आओ। साकार के समय कुछ कहते थे कि बाबा अगर आप पवित्रता की धारणा को ना रखो तो यहाँ पर भीड़ हो जाए, कितनी सारी दुनिया की आत्मा आ जाए। बाबा कहते कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो हीरे चाहिए जो धारणा करके दिखाए। भले मत आओ, लेकिन पवित्रता की धारणा करो, क्लास में भी मत आओ। जितना पढ़ेंगे और पवित्र बनेंगे उतना धनवान बनेंगे। बच्चे जानते हैं भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा ने आज नया नाम दिया कि अभी यह शैतान का राज्य, जैसे रावण बाबा कहते हैं, अभी बाबा ने कहा है शैतान का राज्य। शैतान कौन? 5 विकार और उनकी बड़ी वंशावली। बच्चों को खुशी है, पतित पावन बाप आया है। वे कहते हैं 5 विकार छोड़ो वरना धर्मराज तुम्हें तंग करेगा। बाबा ने कहा धर्मराज तंग करेगा। अब धर्मराज का रूप क्या है? हमारे ही जो किए गए विकर्म हैं, पापों का बोझ है जो बाद में हमारे सामने आता है, उस स्वरूप ही अपने आप धर्मराज का है। दे अभिमान, ये भी एक शैतान है, इसकी मत छोड़नी पड़े। मंदिर में जाते हैं स्नान करके, शुद्ध रखते हैं। बाबा कहते ये भी ज्ञान स्नान है, जो मैं हूँ, आत्मा हूँ, उसको स्वच्छ करने के लिए। पतित पावन देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। जो पतित से पावन बने हैं देवी देवताएं, उनके आगे माथा टेकते हैं। बाबा कहते कि ब्राह्मणों को भी डबल ताज नहीं दिखा सकते, जो लाइट का ताज है वो नहीं दिखा सकते, ना सन्यासी को दिखा सकते हैं, केवल देवी देवताओं को। और बाबा ने कहा कि श्री राम ने शिव की पूजा की आदि, ऐसा भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि वह ऐसे समय था जब सुख ही सुख था, जिसका गायन भी है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा कहते चित्र में कैसे दिखाना चाहिए? सिंगल ताज वाले जो आकर के पतित बने हैं वह पूजन करते हैं, जो डबल ताजधारी नहीं है। और आगे बाबा ने कहा जितना पढ़ेंगे उतना धनवान बनेंगे। बाप कहते मुझे याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। बाबा कहते ये तो बाबा कितनी बार कहते आए हैं, समझाते आए हैं। आत्मा पवित्र बनेगी तभी घर जाएगी, क्योंकि जैसी आत्मा लौटी थी वैसे ही बनकर जाएगी। अब बाबा के बच्चे योग सीखकर सतो प्रधान बनेंगे, पावन बनेंगे, फिर घर जाएंगे।
और जो नहीं बनेंगे या जो थोड़े बनेंगे वो सज़ाएं खाएंगे। जैसे आज ही बाबा ने कह दिया कि बाबा के बच्चों में भी कैसे है, सतो प्रधान सतो रजो तमो। कोई तमो के तमो ही रहते हैं, कोई रजो, फिर सतो, फिर कोई ही सतो प्रधान बनते हैं। तो जो जैसा बनता है फिर सज़ाएं खाते हैं अगर पाप चुकतू नहीं हुए, और फिर वापस घर लौटते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मुक्ति में हर कोई नहीं जा सकता, एक बार यहाँ आ जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर बुद्ध आए, तो बाबा कहते अगर वो आते हैं, ये कायदा है कि अगर स्थापना की है तो पालना भी करनी पड़ेगी। तो आगे ही जन्म लेकर अपने ही जिस धर्म का स्थापना किया उसको ही पालन करते हैं, सीधा वापस नहीं जा सकते स्थापना के बाद। बाबा कहते मुक्ति भी नहीं मिलती, ब्रह्म को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं। फिर बाबा ने कहा शास्त्रों को, संस्कृत को सीख कर तुम क्या करेंगे, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं है। और भाषा के लिए बाबा ने कहा बाबा कौन सी भाषा में आकर समझाते हैं, वो भाषा जो ब्रह्मा की भाषा है बाबा उसमें समझाते हैं। अगर नई भाषा कोई ऐसी भाषा बोले तो समझ भी ना आए, जो बाबा के बच्चों को समझ आए सहज ही, बाबा वो भाषा बोलते हैं। और मुख्य बात जो बाबा ने कही, जो ब्रह्मा की भाषा है वो बोलते हैं। बाकी सतयुग में जो भाषा है वो अलग है, थोड़ी मिलती है पर थोड़ी अलग है। जैसे बाबा ने कहा संदेशी आकर सुनाती थी। तो धारणा थी किसी की भी दिल खराब नहीं करनी है। बाबा कहते मनुष्य मनुष्य को दिल देते हैं, वो दिल खराब है। आत्माओं की दिल केवल एक बाप से है, आत्मिक स्वरूप। तो दिल खराब नहीं करनी है, सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन ज़रूर दान करने हैं। बाबा कहते जिस पास धन ही नहीं, स्थूल धन भी, वो दान करने का सोचता ही नहीं कि मुझे भी दान करना है। लेकिन जिस पास ज्ञान धन है, इधर सूक्ष्म रूप से जिसने मनन चिंतन करके बहुत धन इकट्ठा किया है अध्ययन करके, तो फिर वो धन को अपने आप वो दान करेगा। तो वो सोचेगा, जिस पास धन नहीं वो तो सोचेगा भी नहीं दान करने का। वरदान था स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। बाबा ने कहा अपनी स्वस्थिति अगर अच्छी है, निराकारी अलंकारी, जो अलंकार है यादगार रूप में, तो सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निरंकारी अलंकारी भाव। स्लोगन बहुत अच्छा, संकल्प का एक कदम आपका, सहयोग के 1000 कदम बाप के। ये एक फॉर्मूला है कि एक कदम हमें लेना है, पहले एक संकल्प ही भले क्यों ना करे, पहला एक कदम हमारा, फिर 1000 कदम बाबा का। पहले हिम्मत हमें बढ़ाना है, वरना सभी को हिम्मत मिले, हर एक आत्मा को, लेकिन पहला एक कदम हमारा, जितनी हिम्मत होगी उससे ज़्यादा बाबा की हिम्मत हमें मिलेगी। पहल हमको करनी है, सिर्फ संकल्प से, दृढ़ संकल्प रखें, बाबा की हिम्मत हमारे साथ है। तो आज की मुरली से मुख्य बात क्या रही, पवित्रता की धारणा कितनी आवश्यक है। बाबा कहते कई ऐसे पतित आकर बैठ जाते हैं, बाद में ऐसी सज़ा खाते हैं, धर्मराज साथ है। तो बाबा कहते अच्छा नहीं लगता है ऐसे, इंद्र सभा है जहाँ आकर सब बैठे, ऐसे नहीं, आगे जाकर कायदे कड़े होंगे, पतितों का आना बंद होगा, धर्मराज का पाठ शुरू होगा। तो ये सब धीरे धीरे होगा। इसलिए पवित्रता की महिमा कितनी है, पवित्रता की धारणा कितनी है। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको कोई और अन्य रतन आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं अब। और अगर मुख्य बात दूसरी देखें तो क्या है, सतो प्रधान बनना है, याद से विकर्म विनाश, बोझ समाप्त करने हैं याद से। ऐसा ना हो कि प्यारे बाबा का बनकर भी हम धर्मराज के आगे सज़ा खाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो याद से, और दूसरा ज्ञान धन मनन चिंतन करके इतना धनवान भरपूर कर देना है कि खुद को भी कमी कभी महसूस ना हो। जैसे जो धनवान होते हैं उनको स्थूल कमी कभी महसूस नहीं होती, सब सुविधाएं हैं। इसी तरह सूक्ष्म धन जो ज्ञान धन सब पास है, तो मन बुद्धि से कोई भी कमी महसूस नहीं होती, और दानवीर सेठ बनकर दूसरों को दान करते रहते हैं। तो ज्ञान और योग, धारणा और सेवा, चारों पर आज बात थी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।